वेलकम बैक। लाहौर के इलाके बागबान पुरा में 3 मंजिला रिहायशी मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद 10 अफराद की लाशें निकाल ली। 6 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। हसन हफीज की रिपोर्ट। मैनू नहीं दसन दे ताड़ियां छत्तां डिगियां है जिन्हां मैं अगे आया मेरा खानदानी विच। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला रिहायशी मकान की गार्डर टीआर छत गिर गई। हादसे के वक्त घर के सरबराह रिक्शा ड्राइवर साबिर घर पर मौजूद नहीं थे। इनका कहना था कि जब वो वापस पहुंचे तो घर मलबे का ढेर बन चुका था और मलबे के नीचे से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं, मगर वो बेबस थे, बचा नहीं सके। मेरे बच्चे ही बेचे। कितने बच्चे आपके थे अंदर? मेरे 2 तियां, मेरी भैन, मेरे 4 भनेवियां, मेरी सास, मेरे साले यार सारे थल्ले गए। इलाका मकीनों के मुताबिक छत गिरने के फौरन बाद उन्होंने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, जबकि बाद अज़ां रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन संभाल लिया। हमने जब देखा है ना, हमने कम से कम इतनी हिम्मत मारी है कि 4-5 लोग जो है ना बाहर निकालने हैं। अकेले नहीं, मल्लेदारों ने सबने निकाले हैं, जिंदा निकाले हैं। वो हॉस्पिटल में भी है अभी भी। ये खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का नुकसान हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम मुतासरीन को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। तो अपनी छतों पे अगर इतना लोड नहीं है तो वहाँ पे लोग उतने ना चढ़े, उतने लोग ना जाएं। टी गार्ड की आपकी जो छतें हैं, अगर आपकी उसको साफ करके उसके बाद उसको ठीक करें, ये ना हो कि उसी के ऊपर आप मिट्टी डालते चले जाएं और उसके ऊपर ज्यादा लोग आ जाएं। तो दिस इज एक बहुत अफसोसनाक वाकया है। अफसोसनाक सानिया एक बार फिर खस्ता हाल इमारतों की हिफाजत और तामीराती मयार पर संजीदा सवालात उठा रहा है। पंजाब सब पर बाजी ले गया। इसकी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता। पंजाब सिर्फ तरक्की में आगे नहीं बल्कि लीडिंग सूबा भी बन गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, माजी में जो इजला जराइम का गढ़ थे अब वहां हफ्तों जराइम रिपोर्ट नहीं होते। आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहा, आज वो लीडिंग सूबा बन गया। पंजाब के 40 डिस्ट्रिक्ट सेफ सिटी हैं। 2-2 घंटे में मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कभी क्राइम का गढ़ हुआ करते थे, आज पंजाब में मेजर डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिसमें हफ्तों कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। पंजाब आज सब में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब मैं आई थी चीफ मिनिस्टर, सब ये समझ रहे थे कि ये एक औरत के बस का काम नहीं है। लोग समझते थे कि वर्दी जो है इस पे सिर्फ मर्दों का हक है, औरतें भी वही किरदार अदा कर सकती हैं जो आज मर्द पाकिस्तान की तरक्की में कर रहे हैं। पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कभी एक खातून आईजी नहीं आई। आईजी साहब रास्ता हमवार करें कि अगली आईजी भी खातून हो। 2.5 साल पुरानी बगैर हेलमेट बाइक चलाने वाली वीडियो को मुतनाज़ बना दिया गया। तर्जुमान हुकूमत सिंध और नबील गबूल के साहबजादे नादिर गबूल ने वालिद की वायरल वीडियो पर वजाहत कर दी। कहा, वालिद ने कारकुन का दिल रखने के लिए मोटरसाइकिल चलाई। उस वक्त ई चालान सिस्टम भी नहीं था। अगर चालान होगा तो भर देंगे। वजीर आला पंजाब का कश्मीर में 25-30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमना उससे बड़ा मसला है। इसलिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए भी पहनना चाहिए। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब जो है उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए था। वो उनकी बाइक भी नहीं थी तो जाहिर सी बात है उनके पास हेलमेट भी नहीं था। और ये 2.5 साल पुरानी वीडियो है और उस वक्त ई चालान सिस्टम भी नहीं था। और इस वीडियो में ट्रैफिक का जो एहलकार है वो उसके पीछे जितनी भी बाइक्स नजर आ रही है किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हेलमेट बाकियों ने भी नहीं पहना, पब्लिक में भी नहीं पहना, तो उनको मुर्गा बना दिया। या हो सकता है मेरे वालिद साहब मना भी कर सकते थे कि भाई आप नहीं, मैं आपकी बाइक नहीं चलाना चाहता हूँ, पर उसका दिल रखने के लिए बाइक चला ली। बट ये ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल हो गया। पुलिस वालों को इस पे नोटिस लेना है तो हम चालान भी देने को तैयार है। मेरे वालिद साहब को अगर कोई चालान रिसीव होता है तो वो पे करेंगे, खुद जाके पे करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे। आई डोंट थिंक इतना बड़ा मसला है। मरियम नवाज जो प्रोटोकॉल लेके कश्मीर में घूम रही है 25-30 गाड़ियों का, यहाँ पे पेट्रोल डेली आवाम के लिए महंगा हो रहा है, आई थिंक वो ज्यादा बड़ा इशू है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में तरक्याती कामों के दौरान खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे रिहायशियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इलाके का कम उम्र साइकिल सवार कई फुट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसे एक रेढ़ी बान ने जान पर खेलकर बचाया। तफसीलात अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में तरक्याती काम सहूलत के बजाय शहरियों के लिए जान का खतरा बन गए। मंजूर कॉलोनी वाटर पंपिंग स्टेशन के करीब तरक्याती काम के दौरान खोदे गए 7 फीट गहरे गड्ढे में कम उम्र साइकिल सवार गिर गया, जिसे वहां से गुजरने वाले रेहड़ीबान ने जान पर खेलकर बचाया।
मकीनों का कहना है कि बगैर मंसूबा बंदी के इलाके में कई जगहों पर खुदाई की गई है, लेकिन किसी जगह इन गढ़ों के इर्द गिर्द हिफाजती रुकावटें मौजूद नहीं। खोद के चले गए जाते हैं, उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं होता। चौथी से पांचवी बार 1 साल से 1.5 साल में रोड बना है, उसके जैसे ही बनता है उसके 1 से 1.5 महीने बाद दोबारा उस पर काम शुरू करते हैं, फिर खत्म भी नहीं करते। ये समझ रहा था कि जो है ना गड़ा जो है ना पैक है, लेकिन वो बच्चा गिर गया, लिहाजा एक फरिश्ता नुमा इंसान ने जो है ना उसको फिर अंदर घुस के जो है ना उसको निकाला। शहरी कहते हैं कि तरक्याती काम जरूरी है, लेकिन शहरियों की जिंदगी को दाव पर लगाकर की जाने वाली ये पेशरफ्त इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। उजलत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों में हिफाजती इक़दामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि कराची में शहरियों के खुले गड्ढों और नालों में गिरने के वाकयात बढ़ रहे हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से 25 साला मीर रजा अली की तशद्दुद लाश मिलने का वाकया SHO फिरोजाबाद और तफ्तीशी अफसर मकतूल मीर रजा अली के किचन तक पहुंच गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह से। बताएगा नजीर। देखिए, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से 25 साला मीर रजा अली की तशद्दुद लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से पहले क्राइम सीन का दौरा किया गया था और अब SHO फिरोजाबाद और तफ्तीशी अफसर मकबूल मीर रजा के किचन तक पहुंच गए, जहां किचन जिस रोज इंतकाल हुआ था, जिस रोज लाश मिली थी, वो रोज से बंद है। और पुलिस का कहना है कि जो उसके अतराफ के मुलाजमीन है किचन के, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उन तमाम से भी पूछगछ का अमल किया जा रहा है। इसके अलावा किचन में वेफर्स बनाने की मशीनें और दीगर सामान जू का तू मौजूद है। ऑनलाइन राइडर के बताए गए गेस्ट हाउस पर भी पुलिस की जानिब से छानबीन की जा रही है और इब्तिदाई तौर पर यही शुबा है कि मीर रजा गेस्ट हाउस की जानिब गया ही नहीं था, जहां पर उसको ऑनलाइन बाइक राइडर ने छोड़ा था। और पुलिस का यही कहना है कि कत्ल की वारदात में बज़ाहिर कोई करीबी शख्स मुलविस है, जिससे उसको बुलाने के बाद मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया और पुलिस डिजिटल एविडेंस के जरिए इस केस को जल्द हल करने की कोशिश कर रही है। जी नज़ीर शाह इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची सरजानी टाउन में अपनी ही मौत का ड्रामा रचाने वाला ताजिर ज़िशान नास पकड़ा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़िशान नास को साथी के हमरा गिरफ्तार किया गया। चावल का ताजिर ज़िशान 55 करोड़ से जायद का मकरूज है। कर्ज ख्वाहों से जान छुड़ाने के लिए मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा किया। आज दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी, जबकि ज़िशान की जगह मरने वाला कुर्बान कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी है। मेयर कराची मुर्तजा वाहब कहते हैं रवा साल KMC 70 अरब के नए तरक्याती मंसूबे शुरू करेगी। 2 अरब रुपए की लागत से साइट एसोसिएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के कामों का आगाज कर दिया है। सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 9.25 अरब रुपए का एक पैकेज कराची के जो 7 सनती इलाके हैं उसके लिए अप्रूव किया। जो पहला 2 अरब रुपए का काम साइट इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है। पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क आपके और मेरे कराची में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में स्टैब्लिश होने जा रहा है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची का सनतकार चलेगा, पाकिस्तान चलेगा। इस साल कराची शहर के अंदर सिर्फ KMC 70 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है। KDA अलग काम कर रही है, वाटर बोर्ड अलग काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। तकरीबन कोई 300 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो इस साल बजटेड है कराची शहर के लिए। सिंध MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान ने वजीर आला सिंध को खत लिखकर KMC के तरक्याती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तियों की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। लिखा, कराची के तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल की फौरी और गैर जानिबदार तहकीकात नागुज़ीर हैं। तफसीलात जानते हैं राफे हुसैन से। जी राफे। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान का ये बड़ा मुतालबा सामने आया है। ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर ये कहा है कि अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद कराची के सड़कें और सेवरेज तबाह हाल हैं। आवाम जानना चाहते हैं कि तरक्याती फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हो रहे हैं। ताहा अहमद खान ने यह भी कहा है कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, जवाबदेही और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए और अवामी मसाइल के मुमकिन गलत इस्तेमाल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध को खत में ये लिखा गया है कि तरक्याती मंसूबों का माली, टेक्निकी और फॉरेंसिक ऑडिट फौरी तौर पर कराया जाए और जो जिम्मेदार अफसरान हैं और मुताल्लिका अनासिर हैं उनका तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पार्लिमानी लीडर ने खत में ये भी कहा है कि कराची के अवाम को तरक्याती मंसूबों के नताइज चाहिए, सिर्फ दावे नहीं। और कराची के लोगों को नताइज चाहिए। राफे हुसैन अपडेट करे थे, शुक्रिया। भारत की लोकसभा में इस बार बहस सिर्फ सियासत तक महदूद न रही।
जेंजी के वायरल अल्फाज से हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के अरकान ने लफ्ज़ी गोलाबारी को नया रंग दिया। फ्रेंड्स, वास्ते गुने हुइयां, पुचू पुचू, इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन। वो फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। मोदी जी क्लॉक्ड इट। हम जो डिलुलू के बारे में बोल रहे ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ। जेंजी की डिक्शनरी की लोकसभा में एंट्री। हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों के अरकान ने अपनी तकरीर में जेंजी इस्तिलाहात इस्तेमाल की। कांग्रेस रुकन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेंजी ने इस्तीफा भी बड़े प्यार से मांगा। आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे पुचू पुचू, इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस को जेंजी अंदाज में जवाब दिया। बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक रुकन ने अपोजिशन को क्लॉक इट यानी हकीकत को समझने की जरूरत पर जोर दिया। पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी क्लॉक्ड इट। बाज अरकान ने अपोजिशन के रवैये पर फोमो और MIA तबसरा करते हुए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अपोजिशन ने नौजवानों में मकबूल वायरल इस्तिलाह वास्ते गुने हुइया का हवाला दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल हुई थी। वास्ते गुने हुइया, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना, ये क्या नारा है। हुक्मरान इत्तेहाद के एक रुकन ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए डिलुलू की इस्तिलाह इस्तेमाल की। अपोजिशन रुकन ने भी दिया करारा जवाब। कहा, मोदी सरकार डिलुलू यानी ख्याली दुनिया में रह रही है। उन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा सब बीजेपी के लोगों ने। हम जो डिलुलू के बारे में बोल रहे ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। फ्रेंड्स, ये सारे फ्रेंड्स, इतने सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स, इतने सारे चाइनीज एजेंट फ्रेंड्स हैं आपके। मोदी का फ्रेंड्स मोमेंट बैकफायर कर गया। प्रियंका ने मोदी को दिल का एंगल बदलने का मशवरा दिया। आप जेंजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। पार्लियामेंट में पहली मर्तबा नौजवानों की इंटरनेट जबान का इस पैमाने पर इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि हालिया तलबा तहरीक ने सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सियासी बयानिए पर भी गहरा असर डाला है। ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। गुफ्तगू में खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।